एवरीवन, कैसे हैं? से हेलो अमर। हाय हेलो। तो कैसे हैं आप सब लोग? और अभी एक एसिड अटैक हुआ है और उस एसिड अटैक के बाद हम लोग हॉस्पिटल गए। वहाँ पे काफ़ी हमने कोशिश करी उनके परिवार से बात करने की। काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी मीडिया भी थी वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें, थोड़ी देर की चीज़ें होती हैं और उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आज के समय में मीडिया इतनी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है कि मीडिया खुद चीज़ों को उठा के लेके आ रही है। मीडिया बात कर रही है इस चीज़ पे और उस टॉपिक को सीरियसली में ले रही है। बहुत खुशी की बात है। बहुत सारे लोग जो इसको बहुत सेंसिटिव मान के इस पर बात भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग आए हैं IBN 7 पे। आज हम लोग कनॉट प्लेस में है और लोग न्यूज़ 18 के साथ है और आज हम लोग प्रतीक जी के साथ हैं और यहाँ पे आज हम लोग एक उनके साथ लाइव, बिल्कुल लाइव का मतलब ये होता है कि सिर्फ टीवी में या फ़ोन में लाइव नहीं होना होता है। लाइव का मतलब होता है कि आज पूरे मतलब कनॉट प्लेस के सामने पूरी तरीके से बात किया जाएगा। शो का नाम है भैया जी कहें, जो 6 बजे से लाइव होता है। हाँ जी। तो न्यूज़ 18 पे आप सब जितने भी लोग हैं प्लीज़ ज्वाइन करिए। हम उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, एसिड अटैक के मुद्दे पे। हाँ तो मैं जी। चाहूँगा थोड़ा भी जो टाइम निकाल सकते हैं प्लीज़ सुनिए उस चीज़ को। बिल्कुल सुनिए। और जो हम लोग कैंपेन कर रहे हैं उस कैंपेन पे भी आप लोग हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि एसिड बिकेगा नहीं तो फिकेगा भी नहीं। एग्जैक्ट। सबसे पहली चीज़, जो अटैकर है उसको एसिड कहाँ से आया और उसके पास वो एसिड आया कहाँ से कि उसने आगे को एसिड के ऊपर डाला। सबसे पहला तो सवाल ये, वो कौन था, क्या उस बच्ची ने अपने घर में पहले अवेयर किया था उस चीज़ को, वो सारी चीज़ें मतलब कोई उसको परेशान कर रहा है, क्या उसके घर वाले को एक्सपीरियंस किया। तो कहीं ना कहीं जब घर में ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि मोस्टली केसेस जो होते हैं भी बड़ी सशक्त आवाज उठाई, जिस तरह से हमारे साथ अमर जैदी हैं, उन्होंने भी आवाज उठाई, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, शो में पहले भी शरीक हुई हैं, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शो तो मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई मेरा तय। और हमारे साथ जो खास तौर से मैं जिसके लिए बात करना चाहूंगा, और वो है हमारे साथ लक्ष्मी। एसिड विक्टिम भी हैं, सर्वाइवर भी हैं, और तमाम ये परिचय नहीं है। परिचय ये है कि इनका परिचय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जिया इन्होंने, और जो उसके बाद जो ये खड़ी हैं यहाँ पर बहुत सशक्त रूप से, वो एक इनका एक परिचय है। और तमाम सारे यातनाओं, तमाम सारे अंधेरे को झेलने के बाद रोशनी कैसे देखी जाती है, किस तरह से उसको साहस के साथ उसका मुकाबला किया जाता है, उसका एक उदाहरण है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मतलब कितनी याददाश्त अपनी कमजोर रहती है। 2005 में तो एसिड विक्टिम की बात कर रहे थे और ऐसे ही बात कर रहे थे 2005 में हुजूर, और आज 2023 है, बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है और एसिड विक्टिम की ही बात कर रहे हैं। तेजाब फेंक दिया एक लड़की। कैसे लोग हैं हम, याददाश्त कैसी है हमारी, और हम कहाँ खड़े हैं। 8% बर्न मुझे बताया, अभी जो लोग वहां से होके आए हैं उन्होंने मुझे बताया कि 8% के करीबन बर्न है, आंख में ज्यादा चोट है। बहुत ज्यादा तफसील से मुझे कुछ बताया था, मैं आप ही से सुनना चाहता हूं, उसके बाद शो को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि आज मैं शो का हिस्सा हूँ। दुख इस बात का है कि यहाँ पे हम एसिड अटैक के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि विक्टिम, मैं पहली चीज़ ये कि जब मैं निकली उभरी बाहर तो मैंने यही कसम खाई थी कि ना मैं विक्टिम हूँ, ना रहूँगी और ना किसी को बनने दूँगी। और मैं आज सफदरजंग से ही आ रही हूँ और मैं मिल नहीं पाई उन लोगों से, लेकिन मुझे उनके परिवारजनों से पता चला कि उनको 8% जली है वो। उसके अलावा उनकी आंखें ज़्यादा डैमेज हो गई हैं, दोनों आंखें। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि कब तक लोग मुझसे सवाल पूछते हैं और मुझे पूरे समाज से, सुप्रीम कोर्ट से, सारी कोर्ट से, सरकार से, सबसे यही चीज़ पूछनी है कि कब तक लड़कियां जलेगी, कब तक निर्भया और लक्ष्मी का नाम यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि किसी एक को तो बाहर निकल के आना ही था और अपनी आवाज़ बढ़ानी ही थी। आज लोगों को ये पता चल पा रहा है कि एसिड अटैक मुद्दा है क्या। लोगों को ये पता था कि रेप केसेस क्या है, पर एसिड अटैक केस क्या है वो आज एक मुद्दा है।
और आज खुद एक सर्वाइवर जब निकल के बाहर आता है और उस बात को बोलता है कि कितना पेन है। आप जो आज मुझे देख रहे हैं ये 7 सर्जरी के बाद, इसके बाद भी पता नहीं कितनी अनगिनत सर्जरियाँ मेरी होती, और मुझे नहीं पता कि उस लड़की के ऊपर सच में 8% बर्न है भी या नहीं, या उसके अलावा उससे ज़्यादा भी है, क्योंकि वहाँ जैसा बताया गया है वैसा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। जी, मैं आपसे बातचीत का सिलसिला जोड़ता रहूंगा। कुछ आंकड़े अगर आपको लगता है कि कितना बड़ा मसला है, तो उन्होंने जिक्र किया उन 4 लोगों में से थी, यानी जो हाशिए पे लोग थे उन 4 में से थी या क्या अलग थी? जब भी क्राइम होता है तो कास्ट देख के या ऊंच नीच देख के नहीं होता है। क्राइम होता है, किसी पे भी होता है, चाहे मैन हो वुमेन हो, कोई भी जेंडर हो, वो क्राइम होता है। मैं भी अग्रवाल हूँ, मेरे ऊपर भी एसिड अटैक। क्यों फेंका गया, ये वजह? 1 साइड लव था। 1 साइड लव था। 32 इयर्स का लड़का था वो। हाँ जी? 32 इयर्स 32 साल का। 15 साल की। आप 15 साल की। हाँ जी। कभी कभी लड़ाई को फ्लैट कर दिया जाता है। जी जी। लुक्स पे बात ही कहाँ से आ गई है? लुक्स पे क्यों बात आ रही है? अगर आप परवरिश की बात कर रहे हैं, अगर परवरिश की बात की जा रही है तो वहाँ पे परवरिश को ऐसे देखे ईगो हर्ट हो जाता है उस पर्सन का, और जब वो ईगो हर्ट होता है पहले उसको घर से ही कहा जाता है ना, तो उसकी सुनने की आदत ही नहीं होती है। और बाहर अगर कोई उसने शादी कर ली थी, जब तक केस चला वो 1 साल बाहर था, उसके बाद 10 साल की सिर्फ सजा, जिसके बाद वो बाहर आ चुका है। लक्ष्मी ने जो सहा है और उसके बदले उसके साथ क्या हुआ। तो जब तक सोसाइटी, मेरी बार बार एक ही बात होती है प्रति अकाउंटेबिलिटी, किस दुकान से एसेट खरीदा गया, वहाँ चौकी इंचार्ज, आसपास थाना चौकी सब होंगी ना, वहाँ का SDM कौन है? हम अकाउंटेबिलिटी की बात क्यों नहीं करते? आप 4 साल की 5 साल की सजा देके छोड़ देंगे उस आदमी को, उसके बाद क्या हुआ? फिर बिकेगा, फिर खौफ नहीं है ना, खौफ नहीं। आज आप लोग प्लीज गो बैक विद द थॉट कि जिसने लक्ष्मी पर एसिड फेंका वो आदमी हमारे आसपास कहीं भी हो सकता है, वो खुला घूम।